थैंक यू सो मच। अरे जरा इधर भी ध्यान दीजिए मैडम। अरे आप कब आए? हम कहाँ हैं? हम तो अभी भी ऑफिस में ही। आप भी ना। और ये किस खुशी में? अरे भाई खुशियां ही खुशियां हैं हमारे पास। बिजनेस भी अच्छा है, हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं, और जब सब कुछ गुड है तो मिठाई तो बनती, और फिर चाहे कहीं से भी आई हो, मुंह मीठा करना तो बनता है। अरे नहीं, मुंह बस खोलो जल्दी से। अरे इतने से क्या होगा, और लो थोड़ा सा। ये आपको भी खाना पड़ेगा। हाँ नहीं, अरे भाई तुम तो जानती हो मुझे मीठा पसंद नहीं, सिवाय तुम्हारे। अच्छा बस आप पहले फ्रेश होके आइए। ओके मैम, लेकिन उसके बाद? हाँ चाहिए। जानवी क्या हुआ? जानवी तुम ठीक तो हो ना? जानवी तुम ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं। लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गया, तबीयत खराब सी होने लगी, पर अब हम ठीक हैं। अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर को बुला दें? हमने कहा ना, हम ठीक हैं, बस थोड़ी सी थकान है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आओ आराम करो। कई असुरी शक्तियां अब भी है जो मानव के अंतर्मन में छिपकर रहती है, और जब मानव से उनकी दूषित भावनाएं प्राप्त होती है तो असुरी शक्तियां बढ़ जाती है। नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर वो प्रेम की पवित्रता को भंग करना चाहता है, परंतु अब समय आ गया है असुरी शक्ति के नाश का। लगता है कोई बुरा सपना देखा। हेलो, बीके एक्सपोर्ट्स। ब्रिजेश सर हैं क्या? वो अभी नहीं आए हैं। आप कौन? मैं उनकी सेक्रेटरी माया बोल रही हूँ। उनको बताइए कि मैंने फोन किया था। ओके शर्ली, आई विल इन्फॉर्म हिम। थैंक यू। अब तबीयत कैसी तुम्हारी? दवाई ली क्या? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा कमजोरी फील कर रहे हैं। अरे लेकिन चेकअप करवाने में क्या जाता है?
अरे बाबा हम ठीक हैं, आप तो एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं। बाहर में जाता हूं। नहीं करना है तो मत करो, मेरे बाप का क्या जाता है। एक तो तुम्हारे भलाई की बात करो और तुम मुझे सुना रही हो। देखो मेरे साथ रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, समझी तुम? सर आप ठीक तो है ना? सुबह सुबह दिमाग खराब करती इस औरत ने मेरा। कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूं इसे। सर आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तुम गुड मॉर्निंग सर। मैं नया ऑफिस बॉय। मैडम चाय पिएंगे? सॉरी सर, सॉरी। गेट आउट। सर आप 2 मिनट बैठिए ना। ये मैं क्या कर रहा था? मैंने जानवी से ओ गॉड। बेटी बेटी ये देखो क्या है, ये देखिए क्या है अंदर। हाँ बोलिए। आई एम सो सॉरी जानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मैं तुम पे चिल्ला रहा था। लानत है मुझ पर। कोई बात नहीं ब्रजेश, हम समझते हैं आप पर काम का बहुत प्रेशर होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिसेस जानवी ब्रिजेश वर्मा। हाँ बाबा हम जानते हैं, अब जाइए अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ हम ठीक हैं। सो मुझे मेरा लंच मिलेगा ना? देखो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज मत आओ। हमने कहा ना हम बिल्कुल ठीक हैं, हम लंच लेकर जरूर आएंगे। अब जाइए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ बाय। ओके बाय जानवी, सी यू। मुझे कुछ और भी ताकतवर टोना करना होगा ताकि ब्रिजेश और जानवी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं, ताकि मैं जानवी से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मुझे पता है मेरे बॉस बहुत हैंडसम है, आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हिम। लेकिन हाँ यही प्रॉब्लम है कि वो शादीशुदा हैं। हाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता, अगर मेरा बस चले ना तो मैं उनकी शादी 1 मिनट में तोड़वा दूं। ओके देन चल
मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। बाय। मैम, तुम हमारी शादी तोड़वाओगी? तुम यहाँ काम करने आती हो या अपने बॉस पर बुरी नजर डालने? हाँ, आई एम सॉरी मैम, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। बदला तो मैं लेकर रहूंगी जानवी, और तुझसे तेरे पति को भी छीन लूंगी। अरे माँ जी, आप ठीक तो हैं? उठिए। आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, ठीक है बेटी, बस जरा सी खरोच आई है। आप ये पैसे रख लीजिए दवाई के लिए। नहीं नहीं, पैसे नहीं देना है तो कुछ काम देना बेटी। घर का सारा कम करती हूँ मैं, बस उम्र हो गई ना थोड़ी सी, इसीलिए मालिक ने निकाल दिया। अच्छा, अभी तो मैं अपने पति को टिफिन देने जा रही हूँ। मैं वहां से आती हूँ तो आप मेरे साथ मेरे घर चलना। आप मेरे घर में काम करना, ठीक है? ठीक है, आप यहीं पे रुकिए ना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सही समय पर धक्का दिलवाया भगवान ने। हे भगवान। डोंट वरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ओके? थैंक यू वेरी मच कमला, आप हमें बहुत सही समय पर मिल गए। और हाँ, अब तुम्हारी देखभाल भी बहुत अच्छे से होगी। उपकार तो इन्होंने किया है मुझ पर, मुझे काम देखकर। थैंक यू। तुम बहुत कमजोर लग रही। हैं तो लगेंगे ना, पता नहीं सब क्यों हो रहा है। कमजोरी, गुस्सा, डिप्रेशन सब एक साथ महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए मम्मी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप ऑफिस जाइए, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। ठीक, शाम को जल्दी आता हूँ, ओके? बेटी, मैं फ्रिज साफ कर रही थी, तब अंदर ये डब्बा रखा हुआ मिला। इसे रखूं या इसे फेंक दीजिए। इसी को खाकर मेरी हालत हुई है। ठीक है। बेटी, बेटी ये देखो क्या है, ये देखिए क्या है अंदर। ये तो टोटका किया है किसी ने। जरूर ये खाने से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। हे भगवान, ये सब क्या है? काला जादू। मैं जानती हूँ इसके बारे में। इसका इस्तेमाल लोग बहुत गलत करते हैं, खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूर किसी ने आप पर ये इसका प्रयोग किया है। पर ये डब्बा तो हमारे पति लेकर के आए थे। वो हमारे साथ नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बेटी, उसने नहीं, लेकिन हो सकता है उनको किसी और ने ये डब्बा दिया होगा। जरूर कोई तुम्हारा बुरा चाहता है। और ऐसा कौन हो सकता है? जानवी की मदद के लिए तुम नहीं जा पाओगे ब्रिजेश।
क्या हुआ सर? हमारे पैरों में कोई फीलिंग नहीं हो रही और वहां जानवी बीमार है और तुम कमजोर हो चुकी हो। अब तुम पे मेरे काले जादू का असर आसानी से होगा। अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ चुका है। मेम साहब क्या हुआ? मेम साहब ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। साहब का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, प्रभु मेरी मदद करना। हाँ, सुरक्षा चक्र बनाती हूँ। हे प्रभु मदद करना। सर आप अभी तक घर नहीं गए? मैडम चिंता कर रही हूँ। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया। हेलो हेलो कमला भाई, जरा जानवी मैडम से बात करो। साहब आप जल्दी आ जाइए। मैम साहब की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी आ जाइए साहब। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ। काली जानवी की मदद के लिए तुम नहीं जा पाओगे ब्रिजेश। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? हमारे पैरों में कोई फीलिंग नहीं हो रही और वहां जानवी बीमार है और मुझे घर जाना है। आप चिंता मत कीजिए, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए आइए। आराम से। जानवी क्या हुआ इसे? साहब नहीं, उसके अंदर नहीं जाना। ये सुरक्षा चक्र है। साहब मेम साहब पे किसी ने काला जादू किया है। नीले पानी का टोटका मारा है उन पर और जहर धीरे धीरे उन पर चढ़ रहा है।
ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये सुरक्षा घेरा बनाया है। इस काले जादू को जड़ से उखाड़ना होगा। जड़? जड़ तो वो मिठाई है, मिठाई। साहब, ये मिठाई आप कहां से ले आए? ये मिठाई तो मुझे माया ने दी थी। माया? जरूर वो ही ये सब कर रही है, इसीलिए वो आज ऑफिस भी नहीं है। लेकिन आप ये सब कैसे जानती? कभी मैंने भी ये सब गलती की थी और अपना सारा सुख, सारा परिवार खो दिया। बस तभी से कसम खाई थी कि इस काली विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। और देखो, भगवान ने मुझे इसका सही उपयोग करने का मौका दिया। बस इनकी जान बचा के मैं अपने पाप धोऊंगी। हमें इसी वक्त उसके घर जाना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, लेकिन साहब को चलने में तकलीफ है। उसका इलाज भी है मेरे पास। ये गंगा जल छिड़कने से उस टोटके का असर कम हो जाएगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं उस माया को नहीं छोड़ूंगा। शैतान का अंत बुरा ही होता है। तुम्हारी दुष्ट शक्ति इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल चुका है। देख शीशा, ये जो दाग है ना, ये दाग अब जिंदगी भर तुम्हारे चेहरे पे रहेगा। जैसी करनी वैसी हरनी। कलयुग में अंधकार अधिक है, ये सत्य है, परंतु धर्म और अध्यात्म शक्ति के समक्ष ये दूसरी शक्तियों का कोई भी साथ नहीं। बिकल हो सके तू कपि के मारे, तब जानेसु निसस संघारे। तो मोर अतिपूर्ण बहुता, देखू नैन राम कर दूता। आपको इस तरह से आग नहीं लगानी चाहिए थी। सजा तो मुझे हो ही चुकी है। अदालत ने कहा मेरा पिछला जीवन देखा है। अपने जीवन भर शिक्षा को अपना धर्म माना मैंने, और उसी को बेचने के अपराध में मुझे सजा हुई है। अब ऐसे में मैंने लिखी वो किताब मैं ना जलाऊं तो क्या करूं? शर्मा जी, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज आप ऐसी कोई हरकत मत कीजिए कि मुझे आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़े। अब मुझसे कोई हरकत नहीं होगी। शपथ खा ली है मैंने, ना पढ़ूंगा और ना ही पढ़ाऊंगा।